तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के 11 दिन बाद आखिरकार ये तय हो गया कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। भाजपा की विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हुआ है। तो इस नाम के सामने आने के बाद जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या फॉर्मूला होगा, किसे बनाया जाएगा, तो अब क्लैरिटी सामने आ गई है और अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि शिवसेना और एनसीपी की ओर से भी एक एक डिप्टी सीएम शपथ लेंगे और ये शपथ कल यानी 5 दिसंबर को होगी। बताइए क्या और अपडेट है आसिफ? फिलहाल विकास, हम इससे शुरू करते हैं कि जैसे ही विजय रूपाणी ने ऐलान किया देवेंद्र फडणवीस के नाम का, तो सभी जो चल रहा था वहाँ पे मीटिंग, प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव रखा था जैसे कि वो पूरी सर्वसम्मति, जैसे एक दिन पहले जो विजय रूपाणी का बयान था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सबके सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव आएगा जिसके नाम पे मुहर लगेगी हम उनको चुनेंगे। तो फिलहाल पहले ये बताते हैं, विधायक दल की जो बैठक हुई और पहला मौका था जब ये बैठक है लाइव हो रही थी, अदरवाइज ये बंद कमरों में बैठक होती थी और बाहर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस कर दिया जाता था कि किसको विधायक दल का नेता चुना गया है। मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। तो ये प्रस्ताव रखा चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने और इसके बाद पंकजा मुंडे ने भी देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया और उसके बाद जो पूरा आप बता रहे हैं वो उसके बाद जैसे ही विजय रूपाणी ने ऐलान किया कि सबके सर्वसम्मति से एक नाम हमारे पास आया है और वो नाम देवेंद्र फडणवीस का था और उसके बाद तालियां बजने लगी पूरे हॉल में और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को, हाँ, ये हमारे बावनकुले जी हैं जो प्रमुख हैं महाराष्ट्र बीजेपी के। आप देख सकते हैं कि जो हमारी निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, वो उनको फूल का गुलदस्ता दे रही हैं और उसके बाद एक बार बताते कि क्या कहा है। मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूँ कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। नवनियुक्त नेता के लीडरशिप में हम सब जाएंगे और दिल्ली में केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पूरे कोऑपरेशन के साथ डबल इंजन, पावरफुल इंजन बन करके महाराष्ट्र को फर्स्ट इन द कंट्री स्टेट बनाएंगे। ये हम सब साथ होकर के काम करना है। कुछ एक पॉइंट है जो मैं देवेंद्र फडणवीस के बारे में बताना चाहूँगा कि जब 2019 का समय था, जब ये अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो पूरा वो घटा था कि सरकार गिर गई थी, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक बात कही थी, मैं वो अपने दर्शकों को एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि जब 2019 में अजीत पवार के साथ बनाई गई सरकार गिरने के बाद फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बनाना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊँगा। ये बात उस समय कहा था देवेंद्र फडणवीस ने, ये सदन में बात कही थी। हाँ, और उसके बाद 2014 में, मतलब कि जब उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था और 2014 में बीजेपी को करीबन 122 सीट आए थे और उस वक्त पहली बार ऐसा हुआ था जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बना था महाराष्ट्र के इतिहास में। और उस वक्त भी मतलब कि गैर मराठा मुख्यमंत्री चुनना बीजेपी के लिए एक बड़ा फैसला था उस वक्त। हालांकि उस समय भी आलोचना हो रही थी और एक शक शुबा जाहिर किया जा रहा था देवेंद्र फडणवीस के नाम पे, क्योंकि उनको तजुर्बा नहीं था, ये कहा जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि संघ से करीब रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका घर भी वो बिलोंग करते हैं नागपुर से और उनके पिता जो थे वो भी विधायक रह चुके हैं और मतलब कि संघ के खासे रहे हैं, उनको नितिन गडकरी अपना गुरु भी मानते हैं। तो
इस वजह से एक सहमति बनी कि 2014 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, और उसके बाद फिर अभी भी जब अब हम लौट के आते हैं इस चुनाव में, जब ये रिजल्ट चुनाव आ गया, नतीजा आ गया, उसके बाद से लगातार देवेंद्र फडणवीस ने अपने पोस्ट से जगह जगह से बताने की कोशिश की है कि ये जो पूरा चुनाव था बीजेपी की तरफ से वो देवेंद्र फडणवीस के नाम पे ही लड़ा गया था। और उन्होंने बताया कि कैसे लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की लोकप्रियता घट गई, सीट घट गई, तो उसके बाद एक जो जितने भी पॉलिटिकल पंडित कह लें या जो भी जानकार थे वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को का सरकार आना या वो फिर से सत्ता में उनको लौटना मुश्किल होगा और सीटें घटेंगी। लेकिन इस बार देखा हमने कि जो रिकॉर्ड 122 2014 में आई थी सीटें, इस बार 10 और बढ़ गई और 132 सीट बीजेपी अकेले ले आई। उसके बाद देखने वाली बात ये थी कि इस बार किस तरीके से जो पिछले 5 महीने में जो लास्ट 5 महीना रहा है उसमें तकरीबन 75 रैलियां की हैं 36 ज़िलों में घूमकर देवेंद्र फडणवीस ने। तो ये एक मतलब कि दिखाता है कैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीट हार गई और लोकप्रियता घट गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ ही महीने बाद जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए, जब सभी अंदाज़ा लगा वाली बात तो है ही, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये है कि जो मुख्य विभाग हैं, विभागों का बंटवारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय जो है, गृह विभाग, वो चाहते हैं एकनाथ शिंदे, वो चाहते हैं कि चूंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्री डिप्टी सीएम बने थे देवेंद्र फडणवीस और उनके पास गृह मंत्रालय था, तो अब वो भी ये चाहते हैं, लेकिन उस पर फिलहाल सहमति नहीं बनी। और महाराष्ट्र का एक और सबसे महत्वपूर्ण विभाग है अर्बन डेवलपमेंट का, वो भी चाहते हैं शिंदे गुट चाहता है कि उन्हीं के पास आए। आमतौर पे जो ये अर्बन डेवलपमेंट विभाग जो है वो आमतौर पे सीएम जो होते हैं वो अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि ये शहरी विकास मंत्रालय जो होता है ये काफ़ी कमाऊ टाइप का मंत्रालय होता है, इसलिए कोई भी चाहता है कि ये विभाग हमारे पास रहे। हालांकि इस पे अभी खींचातानी चल रही है कौन सा विभाग कैसे मिलेगा। लेकिन जब हम बात करें पिछले चुनाव की, उस समय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब एकनाथ शिंदे के पास था वो डिपार्टमेंट, और जब वो मुख्यमंत्री बने, मतलब वहाँ से अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, और जब वो मुख्यमंत्री बने फिर भी उन्होंने वो विभाग अपने पास रखा। तो अब वो चाहते हैं कि लेकिन गृह विभाग और ये 2 विभाग, कैसा लगता है बंटवारे का? बंटवारा देखिए कि हो सकता है, क्योंकि अब चूंकि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास है तो हो सकता है कि एक जो गठबंधन है उसमें आपसी सहमति बनाने के लिए हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को वो सीट दे दी जाए। लेकिन अभी भी कुछ भी कह पाना जब तक वो क्लियर कट निकल कर सामने नहीं आता है, मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय किसे मिलता है इसके लिए। तो अपडेट ये है कि अब राज्यपाल के पास जा रहा है महायुति गठबंधन और सरकार बनाने का दावा पेश करने, और उसके बाद कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, और साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। और कैबिनेट के कितने मंत्री शपथ लेंगे, लगातार जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूँ पहुंचाते रहेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ आसिफ थे, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।